आज मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित एक फिल्म समझाने जा रहा हूं, जिसका नाम है सोल्जर बॉय। स्पॉइलर आगे हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म रूस में शुरू होती है, जहां 3 लोगों का एक परिवार नदी के किनारे बैठकर अपना समय बिता रहा होता है। उनमें सबसे छोटा सरगई अलियोशको अपने बड़े भाई और माँ से पेड़ की चोटी पर होने के बारे में शेखी बगार रहा होता है। तभी अचानक जर्मन फाइटर जेट्स ऊपर से उड़ते हैं। माँ अपने बच्चों से कहती है कि वे जल्दी से झाड़ियों में छिप जाएं, लेकिन 6 साल का बच्चा कहता है कि वो नहीं डरता और गुलेल से जेट पर निशाना लगाता है। सबकी हैरानी के लिए वो जेट को मार देता है और उन्हें विस्फोट कर देता है, लेकिन जब वो इधर-उधर देखता है तो उसका परिवार गायब होता है। सरगई डर कर सपने से जागता है और अपनी माँ को पुकारता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। ये सोचकर कि उसकी माँ है, वो दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन एक पड़ोसन घबराई हुई अंदर आती है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि वो जिंदा है और उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटा बच्चा उसकी बात समझ नहीं पाता और अपनी माँ का इंतजार करने के लिए घर में ही रहना चाहता है। औरत उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला कर दिया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर के पास पहुंच जाते हैं। औरत सरगई को खिड़की से भागने को कहती है, लेकिन उसके साथ जाने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। अब 6 साल का छोटा बच्चा बिल्कुल अकेला है, बिना परिवार और दोस्तों के। जैसे ही सरगई घर से भागता है, वो अपने पूरे मोहल्ले को अपने पीछे जलते हुए देखता है। वो बेकार ही अपनी माँ को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर भागने के बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी माँ को उसे लेने के लिए पुकारने लगता है, क्योंकि वो खो गया है। उस रात वो जंगल में ही रहता है। अगली सुबह हम उसे नदी से पानी पीते हुए देखते हैं। तभी दुश्मन सैनिक उसकी ओर आते हैं। सरगई ये जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। पास में एक सांप आने पर वो चौंक जाता है, लेकिन न कोई आवाज करता है और न भागता है। सरगई को सांप से ज्यादा सैनिकों से डर लगता है। सैनिक नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सरगई उनका बचा हुआ खाना उठाकर रात के लिए खा लेता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का पूरी तरह थक चुका होता है। उसने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और बिना किसी मंजिल के चलता जा रहा है। वो लंगड़ाते हुए गिर पड़ता है, लेकिन चलना नहीं छोड़ता। रास्ते में उसे जंगली बेर दिखाई देते हैं और वो उन्हें खा देता है। लेकिन तभी उसके पीछे एक धमाका होता है जो उसे चौंका देता है। लड़के को चक्कर आने लगते हैं और उसे भ्रम होने लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। हालांकि ऐसी हालत में भी वो बहादुरी से खड़ा रहता है और उस व्यक्ति से कहता है कि उसके पास राइफल है और वो डरता नहीं है। वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ देर बाद बेहोश होकर गिर जाता है। जब वो सो रहा होता है तो 2 सैनिक उसके पास आते हैं। दृश्य रूसी सेना के बेस पर कट होता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों का इंतजार कर रहे होते हैं। वे घायल और कमजोर छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर आते हैं। जब सैनिक कहते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुलकर बात करता है और अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है तो सैनिक हंसते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें भी अपना परिचय दे। सैनिक उस छोटे बच्चे के प्रति स्नेह महसूस करते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं, यहाँ तक कि आमतौर पर सख्त रहने वाला कमांडर भी बच्चे का ख्याल रखता है। कात्या नाम की एक नर्स सरगई के घावों पर पट्टी करती है और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाती है। बच्चा उससे कहता है कि वो उसके घावों पर एक टैंक बना दे, क्योंकि वो बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सरगई कमांडर की बंदूक और उनके बैज से बहुत प्रभावित होता है। कमांडर भी छोटे बच्चे के सभी सवालों का जवाब देते हैं और गोलियां निकालने के बाद उसे अपनी सम्मानित पिस्तौल से खेलने देते हैं। सरगई अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद को सैनिक होने का गर्व से दावा करता है। लड़का बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। नर्स कात्या कमांडर से कहती है कि लड़के को बटालियन के साथ रहने दें, लेकिन वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये सुरक्षित नहीं होगा। वो सरगई को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सरगई के साथ बिताते हैं। दिन भर उससे मिलने कई लोग आते हैं। वे उसे दूर से अपने परिवारों द्वारा भेजा गया खाना लाकर देते हैं और उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाता है और उनसे लड़के को बटालियन के साथ रहने देने की विनती करता है। सैनिकों का बच्चे के साथ गहरा लगाव हो गया है और वे उसे अपना ही मानते हैं। उसकी मौजूदगी उनके दिल से युद्ध का बोझ हल्का कर देती है। फिर भी कमांडर अड़े रहते हैं। लड़के को उसकी अपनी सुरक्षा के लिए अनाथालय भेजने के बारे में। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। एक वाहन सरगई को अनाथालय ले जाने के लिए आता है। कमांडर बच्चे को ये खबर बताते हैं और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की सम्मानित पिस्तौल देते हैं। बदले में लड़का उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि उसे कमांडर की सुरक्षा की चिंता है। कमांडर उसके इस आलिंगन से पिघल जाते हैं और अपना फैसला बदल देते हैं।
वो सरगई से कहते हैं कि वो सैनिकों के साथ उनके बेटे की तरह रहे। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिकों के कपड़े ढूंढते हैं। वे सरगई के उनके साथ रहने से बेहद खुश होते हैं। कमांडर सरगई को जगाते हैं और उसे वे कपड़े देते हैं। वो उन्हें पहनकर इधर-उधर दौड़ता है, बिल्कुल एक असली सैनिक की तरह दिखता है। बाकी लोग उसे अपना छोटा सोल्जर बॉय कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा दौड़ रहा होता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला कर देते हैं। सैनिक जल्दी से सरगई को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और बाकी दुश्मनों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। सरगई खुद को काम का बनाना चाहता है, इसलिए वो प्यासे सैनिकों को पानी लाकर देता है। उनमें से एक उससे अपने परिवार द्वारा भेजा गया पत्र पढ़ने को कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता। वो पत्र लेता है और उसमें लिखी बातें खुद से बनाकर पढ़ने लगता है, ये कहते हुए कि उस सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास तो कोई गाय है ही नहीं, तो बाकी लोग उससे कहानी के साथ चलने को कहते हैं और हंसते हैं। वो बाकी सबके पत्र भी इसी तरह पढ़ता है और उनका मन खुश कर देता है। अगले दृश्य में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित लगते हैं, लेकिन अपने भाव प्रकट नहीं करते। बाद में सरगई कमांडर से कहता है कि वो बटालियन में ऑर्डरली के पद पर है और खुद को उसी तरह परिचित कराने लगता है। हालांकि फिर लड़का हमले में नष्ट हुए एक सैनिक के स्टेशन को देखता है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाते हैं। अगले दिन वो जिद करता है कि कमांडर उसे कोई मिशन दे और उसे सैनिकों के बीच पत्र बांटने का काम दिया जाता है। वो अपना काम कुशलता से पूरा करता है और सैनिकों को अपने लिए नचाता भी है। अगले दिन सरगई अपनी दूरबीन लेकर बेस से थोड़ा दूर चला जाता है। जब वो उससे खेल रहा होता है तो उसे भूसे के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिलता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत बटालियन में वापस दौड़ता है और सैनिकों को अपनी खोज के बारे में बताता है। सैनिकों को संदेह होता है, लेकिन फिर भी वे लड़के के साथ जाते हैं। जब वे भूसे के ढेर के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उसके नीचे 2 जर्मन जासूस छिपे हुए हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की समझदारी की तारीफ की जाती है। उस रात कमांडर सरगेई को उसके गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाते हैं। अब वो आधिकारिक रूप से बच्चे के पिता बन चुके हैं। सरगेई को कमांडर के कात्या के लिए भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए उनकी दया का बदला चुकाने के लिए वो उन्हें अपने प्यार का इजहार करने ले जाता है। लेकिन दोनों उसे एक दूसरे आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलतफहमी में मान लेते हैं कि वो किसी और में रुचि रखती है। जर्मन फिर से बेस पर हमला करते हैं। इस बार सरगई अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है, अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को गोला बारूद पहुंचाकर। लेकिन वहां के सैनिक उसे वापस शेड में जाने को कहते हैं, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जब वो शेड में आता है तो वो कमांडर और बाकी लोगों को घबराते हुए देखता है, क्योंकि कर्नल से फोन का संपर्क टूट गया होता है। एक सैनिक को टूटे हुए तार ठीक करने भेजा जाता है। सरगेई उस सैनिक के पीछे जाता है और देखता है कि वो घातक रूप से घायल हो चुका है। वो मरते हुए सैनिक से पूछता है कि तार कैसे ठीक किए जाएं, और खुद ही उन्हें ठीक कर देता है। संपर्क वापस आ जाता है और सैनिकों को बुला लिया जाता है। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचा लेता है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर आखिरकार उससे अपने प्यार का इजहार करते हैं और उसे सरगेई की मां बनने के लिए कहते हैं। कात्या है वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें बताया जाता है कि उन्हें बेस से भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सरगई के साथ अपने नए बेस के लिए रवाना हो जाते हैं। हालांकि रास्ते में उन्हें एक माइनफील्ड मिलता है जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देता है। कमांडर घायल हो जाते हैं, जबकि समूह का ऑर्डरली, जिससे सरगई का गहरा लगाव था, विस्फोट में मर जाता है। वो रोता है और कमांडर को गले लगा लेता है। वे घायलों को अपने साथ लेकर चलते हैं और अपने नए बेस की ओर यात्रा जारी रखते हैं। जब वे आखिरकार दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वे कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। वो भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होता है और इतने समझदार बच्चे के लिए कमांडर को बधाई देता है। अगले दिन उनकी डिवीजन को गार्ड का बैनर दिया जाता है और लड़के को भी सम्मान मिलता है। जब जनरल उसे अपना बैज देता है तो वो अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके बेस पर बेरहमी से हमला होता है और कमांडर मलबे के नीचे फंस जाते हैं। सरगई अपने पिता के लिए रोता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वो दूसरे सैनिकों को बुलाता है जो आखिरकार कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सरगई घायल कमांडर के पास जाता है। उसके हाथ कमांडर को बचाने की कोशिश करते हुए घायल हो गए थे। अब ये बच्चा टीम का एक अलग न होने वाला हिस्सा बन चुका है।
उसके पास इनके अलावा कोई परिवार नहीं है और वो युद्ध में जहां भी वे जाते हैं उनके साथ ही चलता है। फिल्म का अंत तब होता है जब रेजिमेंट को दूसरे बेस की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। पृष्ठभूमि में एक आवाज़ बताती है कि उसने स्टेलिनग्राड की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड तक पहुंचा। वो आज दुनिया का सबसे कम उम्र का सैनिक माना जाता है और उसकी बहादुरी की महान कहानी अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।